मिलियनेयर, स्वागत है आप लोग का ट्रेडिंग विद जीएस के एक नए एपिसोड पे। मेरा नाम है अखंड और बहुत दिनों के बाद ये आ रहा है। ये है चैप्टर 6, ठीक ना। ट्रेडिंग इन द जोन बुक जो हम लोग सीरीज चलती आ रही है उसका चैप्टर 6 है। और ट्रेडिंग इन द जोन बुक का पीडीएफ कैसे चाहिए और बहुत सारे पीडीएफ कैसे चाहिए, सारे चीज फ्री में। ये सारी चीजें आपको कमेंट बॉक्स चेक कर लेना है, चीजें पता चल जाएंगी। और अगर कोई भी नया है जो अभी हम लोगों के फैमिली मेंबर बनना चाहता है तो अपना नाम और किस स्टेट से है या फिर किस जिले से है या फिर किस राज्य से वो लिख दे। हम लोग डायरी मेंटेन कर रहे हैं, जिसका जिसका इसमें नाम होगा वो ट्रेडिंग जीएस फैमिली का मेंबर बनेगा। और इसके फायदे क्या हैं ये मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। और जो ट्रेडिंग इन द जोन बुक है सर, उसको सर मार्क डगलस ने लिखा था। इन्होंने ऐसा बुक लिखा कि जो आज कहीं ना कहीं हर एक ट्रेडर की जो प्राथमिक बुक वो पढ़ेगा, जो उसकी प्राइमरी बुक होगी ट्रेडिंग इन द जोन, वो जरूर सजेस्ट करेगा। काफी बेहतरीन बुक है, हर एक ट्रेडर्स को इस बुक को जरूर एक बार पढ़नी चाहिए। और मेरे को पता है कि कई सारे ट्रेडर्स जो हैं वो इस बुक को नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि इसका जो हिंदी लैंग्वेज है वो थोड़ा सा मेरे को अटपटा लगा। इसलिए मैं, अगर कोई खरीद नहीं पा रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स हो उसकी, ये उसका कुछ पर्सनल इशू हो सकता है, इसी को दूर करने के लिए मैं ये जो बुक है ट्रेडिंग इन द जोन, इसको एकदम सिंपल से सिंपल वे में समझाऊंगा आप लोगों को। अब इससे पहले हम लोग स्टार्ट करें, आप लोगों के लिए कुछ क्विज है। जो भी मैं क्विज लाऊंगा ये सारी एनआईएसएम का एग्जाम होता है। आप लोग जैसा कि जानते होंगे कि स्टॉक मार्केट में एक एग्जाम होता है एनआईएसएम का। आप देखते होंगे कई ट्रेडर के नीचे लिखा रहता है एनआईएसएम सर्टिफाइड, ठीक ना। अभी मैंने वो एग्जाम नहीं दिया, एक्चुअल मैंने कभी फॉर्म ही नहीं भरा उसका, बट सोच रहा हूँ कि भरूं। उसी के कुछ क्वेश्चंस हैं, उसी के कुछ क्वेश्चंस हैं आपके साथ। अगर आप ये एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं सर, तो आप स्टॉक मार्केट में अपना एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर अपना करियर आप बिल्डअप कर सकते हो। उसी कुछ आसान आसान क्वेश्चंस हैं जो कि बीच बीच में मैं आपसे पूछूंगा और आप लोगों को एक्टिव होकर उसका आंसर देना। एकदम आसान क्वेश्चंस हैं। आप देखिएगा कि 4 क्वेश्चन पूछूंगा, 4 में से कौन कौन इसका सही आंसर देता है मैं भी देखना चाहता हूं। और जिसका चारों सही हुआ और जिसने अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया या फिर मोटिवेशन कोड देके, मतलब आंसर देखने में जिसका अच्छा लगा मेरे को, उसकी मैं स्क्रीनशॉट को लेके स्टोरी पे लगाऊंगा इंस्टाग्राम पे, क्योंकि उसको फेमस होना चाहिए। इंस्टाग्राम पे हम लोग को 20 से 30 हजार लोग स्टोरी देखते हैं, तो 20 से 30 हजार लोग उस बंदे को देखेंगे क्योंकि उसने सही आंसर दिया है सही वे में। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस वेयर चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। मतलब स्टॉक मार्केट वो जगह है जहां पे क्वेश्चन मार्क स्टॉक के बायर्स और सेलर्स मिलते हैं। क्या होगा आंसर देना कमेंट बॉक्स में लाइन से। इन्वेस्टर और कंपनीज मिलती हैं या फिर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर मिलते हैं। मतलब स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है जहां पे स्टॉक बायर्स और सेलर्स मिलते हैं, इन्वेस्टर और कंपनीज मिलती हैं या फिर ट्रेडर्स या इन्वेस्टर मिलते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? एक बार मैं हट जाता हूं, आप लोग पढ़ लो क्वेश्चंस को अच्छे से और फिर इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे देना। लास्ट में मैं बताऊंगा, फिर देखते हैं किसका कितना सही होता है। तो ये चैप्टर 6 है जिसका चैप्टर का नाम है द मार्केट पर्सपेक्टिव। और कई लोग बोल रहे थे कि सर आप जो चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं उसमें कई चीजें रिपीटेड हैं। तो भाई मार्क डगलस सर ने ही कई चीजें रिपीट में लिखा हुआ है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ उस बुक्स को बता रहा हूं जो बुक्स में लिखा हुआ है, ठीक ना। तो चीजें रिपीटेशन में होंगी क्योंकि बहुत सारी चीजें उस बुक में हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में, चैप्टर 6 में पॉइंट नंबर 1 है हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। पहले बात करते हैं इसमें कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर और एक अनसक्सेसफुल ट्रेडर में अंतर क्या होता है सर। इसके पहले भी मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी इसके बारे में, पर एक बार और आप लोग को रिवीजन, एज ए रिवीजन ले लीजिए इसको कि भैया सबसे बात करें तो जो सक्सेसफुल ट्रेडर है उसके पास एक ट्रेडिंग प्लान होता है। मैंने हमेशा बताया है कि ट्रेडिंग प्लान क्यों जरूरी है। और जो अनसक्सेसफुल ट्रेडर होता है उसके पास कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं होता है सर, वो लालच और डर से ट्रेडिंग करता है। फिर अगर बात करें तो जो सक्सेसफुल ट्रेडर है वो एक टाइम में एक ही ट्रेड लेता है, जबकि जो अनसक्सेसफुल ट्रेडर है वो इमोशन के बेस पे बार बार ट्रेडिंग करता है, ओवर ट्रेडिंग करता है और अंततः उसे क्या होता है, लॉस होता है। अंततः हाथ निराशा उसके हाथ लगती है। और जो सक्सेसफुल है ये सर बिना इमोशन के ट्रेड करता है और जो अनसक्सेसफुल है वो इमोशन के साथ ट्रेड करता है। और अगर बात करें जो सक्सेसफुल ट्रेडर है हमेशा इसके जो रूल्स है उसी के आधार पे चलता है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करता है तभी ट्रेड लेता है। और फिर अगर बात करें तो भैया जो टेस्ट किया हुआ स्ट्रेटेजी है जिसका विन रेट अधिक है सर, ये उसी को ये फॉलो करता है। और ये जो सक्सेसफुल ट्रेडर सर ये लॉस लेने से नहीं डरता है, जबकि अनसक्सेसफुल ट्रेडर डर जाता है। यही सारी चीजें हैं जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर और एक अनसक्सेसफुल ट्रेडर में अंतर होता है। तो फिर अगर बात करें, इसी में एक बात बताया गया है
उसको क्या बोलते हैं, मार्केट एज ए न्यूट्रल एंटिटी। मतलब कि अगर बात करें हम लोग तो मार्केट जो है सर वो डिमांड और सप्लाई पे चलता है, आप कितने सही हैं या फिर आप कितने गलत हैं, इससे मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बुक में मार्क डगलस सर ने क्या बोला है कि भैया समझ जाओ कि मार्केट एक कार है, अब उसको तेज चलाएंगे, लड़ाएंगे कि उड़ाएंगे कि सही से चलाएंगे, ये आपके ऊपर है। मार्केट सर एकदम अलग है, मार्केट एक न्यूट्रल एंटिटी है, मतलब वो अपने हिसाब से चलाते हैं, ऐसा समझो, समझ रहे हो। जो मार्केट है सर वो एकदम ही न्यूट्रल है हमेशा, उसको हम लोग अपने आधार पे चलाते हैं, हम लोग अपने हिसाब से चलाते हैं। मार्केट को एक कार समझ जाइए, अब कार को सोच रहा तू तेज चला, चाहे रिंगिया के पीछे पीछे चला, चाहे लेके कहीं खैया में कूद जो, चाहे कोई ठोक दे, तो इसका सब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो मार्केट इज अ न्यूट्रल एंटिटी, ऐसा समझ जाइए कि मार्केट जो है सर वो सप्लाई और डिमांड से चलता है। और आइए समझते हैं अब कि व्हाट इज डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि मैंने बताया कि कोई भी वर्ड आता है तो मैं उसको समझा के रहूंगा आप लोगों को आसान भाषा में। तो आइए समझते हैं कि व्हाट इज डिमांड एंड सप्लाई। देखो ऐसा समझ जाओ, अगर मेरी पहले के लेक्चर्स आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा मैंने रेजिस्टेंस और सपोर्ट और रेजिस्टेंस पढ़ाया था। तो बस ये समझ जाओ कि जो सप्लाई जोन है सर, जो सप्लाई जोन है उसको बोला जाता है क्या, वही आपका रेजिस्टेंस है। जो रेजिस्टेंस है उसी को बोला जाता है क्या, सप्लाई जोन। और जो भैया जो आपका क्या बोलते हैं यार, सपोर्ट, जो सपोर्ट है वही है डिमांड जोन। जो आपका रेजिस्टेंस है वो क्या है, वो है आपका सप्लाई जोन। और जो डिमांड जोन है उसको बोला जाता है सपोर्ट। अगर आप लोगों को मैं एग्जांपल यहाँ पे दिखाऊं तो ये स्टॉक मार्केट, ये देखिए यहाँ पे गया, अब यहाँ से सप्लाई जोन आया, फिर नीचे गिरा, ये जो रेजिस्टेंस है यही डिमांड का काम कर रहा है। फिर तो यही बस इतना समझ जाइए, ये याद कर लीजिए। अगर इस लेक्चर से आप सबसे महत्वपूर्ण चीज लेना चाहते हैं तो आप ये याद करके जाइएगा कि व्हाट इज सप्लाई जोन एंड व्हाट इज डिमांड जोन। जो डिमांड जोन है सर वही सपोर्ट है और जो रेजिस्टेंस जोन है वही सप्लाई है। दैट्स इट, इतनी चीजें समझ जाइएगा। और अगर बात करें तो पोजीशन साइजिंग, देखो इसमें मार्क डगलस ने बोला है इसी चैप्टर में कि जो पोजीशन साइज है सर आपको अपने हिसाब से लेना पड़ेगा। पोजीशन साइज आपको देखना पड़ेगा कि आप भैया कितना जो है होल्ड कर सकते हैं, कितना आपकी जो रिस्क की कैपेबिलिटी है वो कितनी है सर, समझ रहे हैं। तो आपको जो रिस्क है ना सर वो आपके कैपिटल के हिसाब से लेना है। तो बहुत सारे पोजीशन कैलकुलेशन है, जब से आप कोई ट्रेड लेते हैं तो आपको क्या करना है, कोई कैलकुलेटर खोल देना है, ठीक ना। अगर मैं कोशिश करूंगा कि टेलीग्राम ग्रुप में ये पोजीशन कैलकुलेटर का जो ऐप है उसको भेज दूं, ठीक ना, कोशिश करूंगा। मैं अपने टीम से बोल दूंगा, एक्चुअली मैं अभी बहुत बिजी हूं, लिटरली आप लोगों को बता रहा हूं बहुत ज्यादा बिजी हूं, ना ऑफलाइन क्लासेस ले पा रहा हूं ना ऑनलाइन क्लासेस ले पा रहा हूं। एक्चुअली कुछ पर्सनल इश्यूज आ गए हैं जिसके वजह से थोड़ा सा बिजी हूं, बट ये टोटल इश्यूज मुश्किल से मुश्किल 20 से 30 दिन और चलने वाले हैं। इसके बाद अपना नया स्टूडियो होगा, अपना नया पूरा सेटअप होगा, हर एक चीज अपनी नई होगी, वहां से हम लोग अच्छे से शुरुआत करेंगे। अभी थोड़ा सा इशू है, कुछ पर्सनल इशू भी है और जो बन रहा है वो तो बन ही रहा है, ठीक ना। तो कुछ इश्यूज हैं, बताऊंगा बाद में, डिस्कस भी करूंगा अपने नए स्टूडियो में आप लोगों के साथ, वो भी डिस्कस करूंगा क्या इश्यूज थे। तो अब तक के लिए ये समझ जाइए कि जो स्मार्ट ट्रेडर है वो अपने पोजीशन साइजिंग को भी और रिस्क मैनेजमेंट को साथ लेके चलता है, इसीलिए वो स्मार्ट ट्रेडर उसको कहा जाता है। इतना समझ जाइएगा। और आइए और एक क्वेश्चन आप लोग के लिए, इसके पहले आई होप कि आप लोगों ने सवाल का सही जवाब दिया होगा। और एक क्वेश्चन, द इंडियन स्टॉक मार्केट इज रेगुलेटेड बाय, मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, आंसर दीजिए इसका। अभी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि इंडियन स्टॉक मार्केट को कौन रेगुलेट करता है। ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर ऑप्शन सी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसको सेबी बोला जाता है। इसका आंसर क्या होगा कमेंट करिए आप लोग। जिसका आंसर चारों क्वेश्चंस का सही होगा और अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया होगा या फिर मोटिवेशन कोड के साथ आंसर सभी सही दिए होंगे तो उसका मैं स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम स्टोरी पे जरूर लगाऊंगा। और ये ऐसी सीरीज में जितने भी लोग ज्यादा से ज्यादा अच्छे से आंसर देंगे उनका कोशिश करूंगा कि उनको कुछ गिफ्ट मिले, क्योंकि वही है क्या, ट्रेडिंग विद जीएस कमांडो, ठीक ना। ट्रेडिंग विद जीएस कमांडो का टैग देखता हूं कौन लेता है, ठीक ना। ओके तो इसका आंसर आप लोग दे दीजिए कि स्टॉक मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। किसका काम है इसको रेगुलेट करना। अब इसी में जो बोलते हैं मार्क डगलस सर, वो बात करते हैं ईगो के बारे में कि जो ईगो है सर वो कैसे सही होगा, जो ईगो है वो कैसे सही होगा। इसमें मार्क डगलस सर ने बोला है कि जो ईगो है सर, ईगो में हम लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं, ईगो में हम लोगों को कुछ दिखती नहीं है। तो ईगो को दूर करने के लिए जो सबसे बढ़िया चीज है वो क्या है, वो है मेडिटेशन। ईगो को दूर करने के लिए जो सबसे बढ़िया चीज है मेडिटेशन। और मैंने आप लोगों से बोला था बहुत पहले ही कि मेडिटेशन पे मैं एक वीडियो डालूंगा। तो ये जो वीडियो मैं लाने की सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि सिर्फ यहाँ पे आके समझाऊं ना, आप लोगों को करके दिखाऊं। तो वो भी चीजें जो नई स्टूडियो है हम लोग का, वहां पे मैं मेडिटेशन करके दिखाऊंगा कि एक ट्रेडर को कैसे मेडिटेशन किया जाता है। तो इसके लिए सॉरी फॉर डिले, तो चीजों को समझ
चाहिए तब तक के लिए बस ये कि जो ईगो है सर, ईगो ट्रेडिंग में नहीं आनी चाहिए, समझ रहे हैं। जो ईगो आएगा ना सर तो क्या करते हैं कि जो हारी हुई पोजीशन रहती है जिसमें लॉस होता है सर, वो ईगो के कारण हम लोग होल्ड कर लेते हैं, मार्केट से रिवेंज लेने की कोशिश करते हैं। तो मार्केट इज सुप्रीम, मैं हमेशा बोलता हूं कि मार्केट इज सुप्रीम, समझ रहे हैं। आप उनसे रिवेंज नहीं ले सकते सर, बहुत महान है मार्केट जो है, बहुत महान है, हम लोग उससे रिवेंज नहीं ले सकते हैं। तो ये चीजें हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि हम लोग मार्केट से जो है रिवेंज नहीं ले सकते हैं। और जो ईगो है सर, जो ईगो को शांत अगर अपने करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ईगो को शांत नहीं करेंगे हम लोग तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेंगे, ठीक ना। तो यही चीजें हैं कि अगर बात करें तो ईगो क्या होता है, ईगो के बारे में अल्बर्ट आइंस्टाइन सर ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी, मोर द नॉलेज लेसर द ईगो। जितना आपके पास ज्ञान होगा सर उतना ही आपके अंदर ईगो कम होगा। जो घमंड है, जितना आपके पास जो ज्ञानी व्यक्ति होता है सर वो कम घमंडी होता है। आप लोगों ने देखा होगा जो छरहर व्यक्ति होता है ना, अधजल गगरी छलकत जाए, तो ससुरा बहुत उड़ता है, सब समझ रहा है। जिसका एक्चुअल में लिंक है, जिसके एक्चुअल में जो पावरफुल है वो शांत है। और इस ससुरा स्टोरी पे गाना लगाता है, दबदबा था दबदबा है दबदबा बना रहेगा, ठीक ना। ये सनाया ये जंगल है, पता नहीं क्या क्या फलाना ढिमकाना। तो एक्चुअल में दे आर नॉट पावरफुल, वो शो करना चाहते हैं कि हम पावरफुल है, समझ रहे हैं। जो एक्चुअल में पावरफुल चीज है, कभी देखा है किसी मतलब बढ़िया आदमी को जो एक्चुअल पावर में बैठा हुआ है वो ऐसा स्टेटस लगा रहा है सनाया ये जंगल है, ये ससुरा झुरमुटवा सब क्या छोड़ो यार, ठीक ना। तो द मोर द नॉलेज यू हैव लेसर द ईगो, समझ रहे हैं। तो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन सर ने कहा था, लेसर द नॉलेज मोर द ईगो। जितना आपके पास नॉलेज कम होगा सर उतना ही आपके पास ईगो होगा। तो अगर बात करें तो द टू मिस्टेक बाय ट्रेडर्स, इसी में मार्क डगलस सर ने बोला है कि जो ट्रेडर्स की दो बहुत ही बड़ी मिस्टेक्स होती हैं उनके बारे में मार्क डगलस सर ने कहा है कि भैया स्टॉप लॉस वो नहीं लगाते हैं और ओवर ट्रेडिंग करते हैं। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है कि स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है लगाना, और ओवर ट्रेडिंग तो करना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए आपको ओवर ट्रेडिंग से बचना है सर। ओवर ट्रेडिंग किसको बोला जाता है कि मतलब भैया जब समझ में आ रहा है ट्रेड ले रहे हैं ट्रेड ले रहे हैं ट्रेड ले रहे हैं, समझ रहे हैं। एक में लॉस हुआ फिर भी ले रहे हैं, प्रॉफिट हुआ फिर भी ले रहे हैं, मतलब दो या दो से मल्टीपल ट्रेड जब आप लेते हैं एक ही दिन में तो उसको बोला जाता है ओवर ट्रेडिंग। और स्टॉप लॉस उसे बोला जाता है जब आप अपने लॉसेस को टाइम से कट नहीं करते हैं, उसको बोला जाता है स्टॉप लॉस न लगाना। आ जाओ, और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बीच बीच में क्वेश्चन डाल दे रहा हूं कि तुम लोग भी इंगेजमेंट बनी रहे, ठीक ना। द लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट इन इंडिया, जो इंडिया में सबसे लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट है वो कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी, या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी, या फिर दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज डीएससी। इसमें से आपको बताना है कि इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है। देखते हैं कौन सा ये आंसर देता है, तीनों में बड़ा सबसे कौन है, ठीक। तो अगर इसी में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि मार्क डगलस सर ने इसमें माइंडफुलनेस की बात की है, इसमें मेडिटेशन की बात की है, क्योंकि जब मेडिटेशन आप करेंगे सर तो आपके पास मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। व्हाट इज मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी? तो मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी उसे बोलते हैं कि मेंटल जो फ्लेक्सिबल बंदा है ना वो नई इंफॉर्मेशन को तुरंत मतलब उससे लेकर ट्रेड करता है। मतलब कोई नई न्यूज आ गई या फिर कुछ नया चीज आ गया तो नया चीज तब ना आप अंदर लेंगे, अब कोई ससुरा मटका है उसमें ऑलरेडी पानी भरा हुआ है तो तू फिर से उस पर पानी भर पाइएगा? नहीं ना भर पाइएगा। तो उसके लिए पहले निकालना पड़ता है। तो दिमाग में पहले से कचड़ा भरा है, टेरा बॉक्स का कचड़ा भरे हो लोग, तो वो निकालोगे तब तो नया इंफॉर्मेशन इनहेल करोगे। नया इंफॉर्मेशन लेने के लिए दिमाग को खाली करना पड़ेगा। तो इसीलिए बोलते हैं माइंडफुलनेस बहुत ही जरूरी है एक फ्लेक्सिबल माइंड के लिए। यही सारी चीजें थी। और अगर बात करेंगे तो भैया ये जो मेडिटेशन है वो आपको ट्रेडिंग में कैसे मदद करेगा इसकी बात करेंगे तो हेल्प्स यू स्टे फोकस्ड, मतलब भैया ये आपको फोकस रहने में मदद करेगा। रिड्यूस स्ट्रेस, मेडिटेशन से स्ट्रेस कम होता है। इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, और जो सबसे जरूरी चीज है डिसीजन मेकिंग वो भी सही हो जाएगी। और सेल्फ अवेयरनेस, मतलब आप खुद को ज्यादा जानने लगोगे जब आप मेडिटेशन करोगे तो। और ये कोट मेरे को बहुत अच्छा लगा था। ये एक्चुअली मार्क डगलस सर ने तो इसके बारे में नहीं बात किया हुआ है, पर मेरे को ये कोट बहुत अच्छा लगता है। ट्रेडिंग इज 90% माइंडसेट एंड 10% स्किल्स। देखिए ट्रेडिंग जो है ना सर वो फंडामेंटल और टेक्निकल से नहीं, वो साइकोलॉजी से होता है। ट्रेडिंग इज अ साइकोलॉजी, समझ रहे हैं। ट्रेडिंग एक साइकोलॉजी का गेम है, न कि यहाँ पे फंडामेंटल और टेक्निकल आपको कम भी आता है, पर अगर आपकी साइकोलॉजी मजबूत है सर तो आप जीत जाएंगे। आपको पता रहना चाहिए कि आपको कब एंट्री लेना है और कब निकलना है, समझ गए। ये सारी चीजें जो है अगर पता रहे तो सर आप जीत जाएंगे। और इसी बुक में सर ने जो डगलस सर उन्होंने ह्यूमिलिटी के बारे में बताया। ह्यूमिलिटी मतलब क्या कि यू कांट कंट्रोल द मार्केट, समझ रहे। यू कांट कंट्रोल द मार्केट मतलब कि होता है ना कि लॉस होता है तो हम लोग अपने आप को गंदी नजर से या फिर कह लीजिए या फिर बेचारे नजर से देखने लगते हैं, या फिर हम अपने काबिलियत पे खुद ही संदेह करने लगते हैं। ये अच्छा वर्ड रहेगा इसके लिए, अच्छा सेंटेंस रहेगा कि हम लोग अपने काबिलियत पे संदेह करने लगते हैं, समझ रहे हैं। तो आप देखिए
जो आप चेंज क्या कर सकते हैं इसमें, अगर मान लीजिए आप अपने आप को अच्छे से नहीं देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो देखो रिएक्शन और डिसीजन, जो रिएक्शन आ रहा है ना आपका लॉस के बाद, ये और आपकी डिसीजन मेकिंग, यही आपको एक अच्छा ट्रेडर बना सकती है, समझ रहे हैं। तो आप कभी भी आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जैसे हम लोग समझते हैं ना भैया मार्केट को कंट्रोल कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं है, हम लोग मार्केट को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए अगर मार्केट में लॉस होता है सर, तो मैंने ऑलरेडी बोला कि मार्केट इज सुपीरियर, यू आर इन्फीरियर, वी आर इन्फीरियर, देन मार्केट अगर जीत जाता है कभी कभी, तो ये मान लेना चाहिए कि हम लोग इन्फीरियर हैं, हम लोग को अच्छे साइकोलॉजी के साथ दोबारा आना है और फिर से मार्केट के साथ पंगा। नेक्स्ट है वो है क्या, मार्केट रियलिटीज को एक्सेप्ट करना। ये हम लोगों को सीखना पड़ेगा कि जो मार्केट की रियलिटी है उसको हम लोग को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि मार्केट हम लोग से बड़ा है, मार्केट हम लोग से बलवान है, हम लोग मार्केट को डिफीट नहीं कर सकते हैं। इन चीजों को हम लोग को ध्यान रखना ही पड़ेगा। और फिर आ जाइए, ये इस क्वेश्चन का देखता हूं कितने लोग सही आंसर देते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा ट्रिकी है। तो स्टॉक मार्केट इज इन्वॉल्व, मतलब स्टॉक मार्केट में क्या इन्वॉल्व रहता है, कैपिटल का रिस्क या फिर गारंटेड रिटर्न या फिर लिमिटेड रिस्क। स्टॉक मार्केट से कौन सा इसमें से ऑप्शन संबंधित है, कैपिटल का रिस्क, गारंटेड रिटर्न या फिर लिमिटेड रिस्क। स्टॉक मार्केट में कैपिटल रिस्क रहता है कि गारंटेड रिटर्न रहता है या फिर लिमिटेड रिस्क रहता है। इसका जवाब जो देगा मैं मानूंगा कि भैया उसको कुछ बढ़िया आता है, ठीक ना। इसका जवाब आप लोग दीजिए, इसका जवाब आप लोग दे दीजिए। अब आप लोगों को मैं बताऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक ना। अभी मैं इतने भी मैंने क्वेश्चन पूछा है, इसका जवाब आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में दिया जाएगा, ठीक ना। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके आंसर मैं टेलीग्राम ग्रुप में दूंगा। और तब तक के लिए आप लोग कमेंट करके बताइए, जिसको भी स्टोरी पे आना है और ट्रेडिंग विद जीएस कमांडो बनना है और गिफ्ट जीतना है, तो सही से आंसर दे, अच्छे से आंसर दे। और जब लगातार कई सारे आंसर उसके सही होंगे तो जरूर हमारी टीम भी उसको कुछ ना कुछ उपहार देगी, सिंपल सी बात है, ठीक ना। तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, मम्मी पापा का नाम रोशन करते रहिए। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जो करना है करो यार। थोड़ा मतलब हम लोग फ्री में इतना चीजें आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो आप लोग का भी कुछ बनता है, क्या बनता है ये आप लोग करिए। तब तक के लिए जय हिंद।